जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड में। आप सबको पता है कि भाई एयरफोर्स का जो बैच 2 एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है अभी। ठीक है। इससे पहले हमारे एडमिट कार्ड आउट हुए थे, बैच 1 के थे वो। फेज 2 के आप सबको बता दूं, जिनको भाइयों को नहीं पता है, कि जो इस बार फेज 2 है ना, वो 2 बैच में हो रहा है। एक बैच 1, एक बैच 2। बैच 1 का फेज 2 अभी तक चल रहा था, जिससे मैं रिव्यूज़ दे रहा था आपको। एंड आज बैच 2 के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भीड़ कम रहे और आसानी से एएससी वालों को थोड़ी आसानी हो जाए सिलेक्शन करने में। ठीक है। बस और कोई रीज़न नहीं है इस चीज़ का। तो बैच 1 कंप्लीट हो चुका है, अब बैच 2 के एडमिट कार्ड आ गए आज से। एंड शायद 4 या 5 अगस्त से आप लोगों का फिर से स्टार्ट है फिजिकल। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां बैच 1 वालों ने की हैं, जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि भैया इस वजह से मैं फेल हो गया, इस वजह से मैं फिजिकल में फेल हो गया, या जीडी में आउट हो गया, एसआरटी में आउट हो गया। उन गलतियों से सीख लेनी है आपको, और आपको उन सुधार करके अपने आप को फिट करना है, वहाँ पर अपने आप को क्वालिफाई करना है एंड ग्रीन कार्ड तक लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। ठीक है। एंड जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, अपने 2 चैनल चल रहे हैं, एक डिफेंस रैंकर्स, एक ये। डिफेंस रैंकर्स पर हम स्टडी वाला चला रहे हैं सब कुछ, जिनको रिटर्न की तैयारी करनी है वहाँ से कर लो। एंड इस चैनल पर हम लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डील करते हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना भाई, एंड आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो लाता रहूँ। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें क्या था भाई, ये देखो। सबसे पहले बता दूं कौन कौन सी एएससी इसमें कवर होंगी। कानपुर एएससी, भोपाल एएससी, जोधपुर एएससी, ये सारी कवर हो चुकी हैं। अब जो एएससी की बात है वो है इनकी बैरकपुर, गुवाहाटी, तांबरम, भुवनेश्वर, मुंबई, कोच्चि। ठीक है, गुवाहाटी 2 बार है। एंड 5 अगस्त से स्टार्ट है। 5 अगस्त को लड़कों का फिजिकल है। 6 अगस्त को ऑफ है, किसी का नहीं है। 7 और 8 में लड़कों का है। 9 में कुछ नहीं है, और 10 तारीख को गर्ल्स का है ओनली। ठीक है। गर्ल्स का फिजिकल है। ये डेटा मेरे पास आया अभी तक। एंड ये देखो, बच्चों का ग्रीन कार्ड है जिनको मिला हुआ है अभी तक। ये देखो, इस बच्चे का था 15/7 को था, 24/7 को मेडिकल हुआ है इसका, 24 जुलाई को कल। और ये बच्चा देखो मेडिकली फिट हो गया, इसको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा भी कई बच्चों को रेड कार्ड भी मिला है पॉइंट्स में, उनको क्या सोल्यूशन करना है वो भी मैंने बता रखा है उनको। ठीक है। तो सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं जर्नी अपनी अपनी, ऐसी बात नहीं है। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, अब इस माध्यम से मैं आगे आने वाले बच्चों की हेल्प कर पाऊंगा। तो अभी मैंने उससे पूछा, भाई तुम अपना बताओ, क्योंकि मेरा तो तुम लोग विश्वास करते नहीं हो, कि तुम ही बता दो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ जब तुम मेडिकल में गए। उसने लिखा है, देखो स्टार्टिंग में तो जब अंदर गए, लोग बैठाया गया एक हॉल में, टी शर्ट उतरवा कर चेस्ट नंबर लिखे गए चेस्ट पर। मैंने बता दिया था कि जो फेज 2 का चेस्ट नंबर है आपका वो वहीं खत्म हो जाएगा, मेडिकल का चेस्ट नंबर अलग बनेगा आपका। देन 3 फॉर्म फिल कराए गए। उसके बाद सबसे पहले ब्लड निकाला गया। मैंने बताया था भाई कुछ भी खाए पिए मत जाना। ठीक है। फिर यूरिन सैंपल दिया। उसके बाद चेस्ट, हाइट एंड वजन चेक किया गया। उसके बाद डेंटल पोर्ट्स देखे गए, फिर बीपी। उसके बाद कुछ देर का टाइम ब्रेकफास्ट के लिए मिला। उसके बाद एक और ईयर और प्राइवेट पार्ट चेक किए गए। फिर ईसीजी हुआ। और सबसे लास्ट में बस में बैठाकर एयरफोर्स स्टेशन हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर वहाँ एक्सरे हुआ, 1 से 1.5 घंटा वहाँ लगा। फिर वापस 17 विंग आई बस में हम लोग। उसके बाद जिसका ऑपरेशन सर्जरी का डॉक्यूमेंट था वो चेक हुआ। फिर बहुत देर बैठाया गया। उसके बाद रिजल्ट आ गया लगभग 5:30 बजे तक। फिर अनफिट जो थे उनको फॉर्म भरने के लिए हॉल में ले गए। और कुछ देर बाद हम लोग को ग्रीन कार्ड मिल गया। बस यही था भैया। और हाँ भैया, सबसे ज़्यादा लड़कों को एनीमिया का पॉइंट मिला है। अब देखो, ये तो उस बच्चे ने अपना रिव्यू दे दिया, जो भी उसको लगा वहाँ पे जैसा जैसा हुआ। ठीक है। ये कुछ जीडी टॉपिक है भी, मैं दिखाऊंगा भी तुम्हें। एंड इसके पहले मैंने देखो दिखा रखा है कितने बच्चों के मैसेज आ रखे हैं, भैया सिलेक्शन हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे मैसेज से, कि हाँ लगता है कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ मैं भी। मैंने बताया था समरी फॉर फेज 2, जिनका फेज 2 है उनके लिए कुछ बातें बताई थी मैंने, मैं वापस से कवर कर देता हूँ। सबसे पहले रीच बिफोर 1 आवर। भाई अगर तुम्हारी रिपोर्टिंग 5 बजे की है तो तुम 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाना हर हाल में। कम से कम 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग करना, क्योंकि उनको भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होता है, जिसमें भाई लेट हो जाओगे तुम। ठीक है। आधार कार्ड और फेज 2 का एडमिट कार्ड, इन 2 चीज़ों से आपको एंट्री मिल जाएगी। आप अंदर जाओगे, 2 घंटे लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एंड बायोमेट्रिक्स में। चेस्ट नंबर दिए जाएंगे तुम लोगों को, उसके बाद रनिंग स्टार्ट होगी तुम्हारी। ठीक है। 10 मिनट रेस्ट मिलेगा रनिंग के बाद। रनिंग में देखो बच्चे वही फेल होता है जो खुद से हार मान लेता है। अगर आपका 7.5 मिनट भी आ रहा है ना, तभी रनिंग आपकी लग जाएगी वहां पर। वहां पर आप साथ पकड़ लेना किसी का भी, स्टार्टिंग में तेज मत दौड़ना, लास्ट में जान लगा देना। देखो लास्ट में अगर मैं भी रनिंग करता हूँ, मेरी भी सांस फूलती है, सबकी सांस फूलती है। बस लास्ट में एक क्षण ऐसा आता है जब आपको लगेगा नहीं यार, अब नहीं हो रहा मुझसे। उसी क्षण आपको ना अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं भाई, बस 100 मीटर और है और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब लास्ट है, जान लगा दो भाई। ठीक है। रनिंग करने से कोई नहीं मरा आज तक। तो मेरी रनिंग के लिए यही एडवाइस है तुम्हारे पास, एक खान पान अपना अच्छा रखना। उस दिन बीमार मत पड़ जाना। कई बच्चे बोल रहे हैं भैया मुझे गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया। भाई पानी सफिशिएंट पीते रहना। ठीक है। इलेक्ट्रोल ले जाना, एक पाउडर आता है इलेक्ट्रोल का, वो पी लेना रनिंग से पहले। और अच्छे से दौड़ना।
और उसके बाद रनिंग हो जाएगी तो 10 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर वो आपको सेटअप और पुशअप का पोस्चर बताएंगे कि कैसे सेटअप और पुशअप आपको लगाने हैं, एंड स्क्वाट्स कैसे लगाने हैं, और क्या क्या नहीं करना है वो भी वो बताएंगे। जैसा बताएं वैसे ही करना है तुम्हें। हाथ खोल कर पुशअप लगवाएंगे, सॉरी सेटअप लगवाएंगे। एंड पुशअप में 2 से 3 सेकंड का होल्ड करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं होल्ड, ठीक है। उसके बाद वो पुशअप हो गया, सेटअप हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हॉल में एंट्री मिलेगी, 2-3 घंटे डॉक्यूमेंटेशन चलेगा आपका, फिर ब्रेक होगा, लंच होगा। एसआरटी के लिए जाएंगे, ओएमआर मिलेगी भाई। एसआरटी फेज 2 में जो बैच 1 के बच्चे थे, इतने बच्चों का डाउट आया, इतने बच्चे डर गए हैं एसआरटी को लेकर के। कुछ तो अच्छे थे बट वो एसआरटी के डर से पीछे हट गए। यानी एसआरटी में बहुत बच्चों को मात मिली है। एसआरटी के भाई मैंने 8 पीडीएफ अपलोड किए हैं। एसआरटी के 3 से 4 या 5 क्लासेस भी ले रखे हैं यूट्यूब पर। आप जाओ एक बार क्लासेस को देखो। मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उनमें जो कि क्वेश्चन में लगते हैं। देखो एसआरटी के क्वेश्चन में आपको 4 के 4 ऑप्शन सही लगेंगे, बट जो सही होगा ऑप्शन वो सिर्फ एक ही होगा सिचुएशन के हिसाब से। वो मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और मेंटल एबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आप एक बार मेरे साथ कर लो, जो मैंने यूट्यूब पर करवा रखी है, उसमें आप मुझे देखोगे कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ क्वेश्चन की अप्रोच को। उसके बाद आप पीडीएफ लगा लो जो ग्रुप में डाल रखे मैंने टेलीग्राम पर, ठीक है। दिखाऊंगा अभी मैं सब कुछ तुम्हें। आपका एसआरटी हो जाएगा। इनफैक्ट बच्चे खुद मैसेज कर रहे हैं, भैया आपके एसआरटी वाले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है हमें। तो भाई बाद में पछताने से अच्छा है अभी जो मैंने दे रखा है मटेरियल उसको पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है। एसआरटी बाइलिंगुअल हो रही है, रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है बच्चे। और हो सकता है एसआरटी के क्वेश्चन भी रिपीट कर जाएं। कई बच्चे बोल रहे थे भैया आपकी पीडीएफ में से ही क्वेश्चन फंसे हैं कुछ तो भाई अगर ऐसा है तो भाई प्लीज़ पढ़ लो, तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद देखो एसआरटी हो जाएगी जब अ, अपने से कुछ भी नहीं करना है। एसआरटी में कई बच्चे तो इसलिए आउट हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया था उसमें, खुद से ही भरने लग गए थे। तुमको पता है इस कॉलम में तुम्हारा नाम भरा जाएगा, इस कॉलम में तुम्हारी क्वालिफिकेशन भरी जाएगी, बस मत भरना तुम। जब तक वो बनता बोले ना तुमको ऐसा करने के लिए। उसके बाद है कि भाई 30 मिनट में 35 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तुम्हें, एक भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। और लेंथी क्वेश्चन आएंगे भाई, तो बार बार मत पढ़ना क्वेश्चन को। ऐसा पढ़ना कि स्टार्टिंग से पढ़ो, एंड तक जाते जाते तुम आंसर क्लिक कर दो। अगर 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुमसे क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि 30 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन छूट गया मतलब तुम आउट हो गए। फिर ये मायने नहीं रखता कि तुमने क्वेश्चन सही किए हैं गलत किए हैं, अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तुम आउट हो, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 घंटे डॉक्यूमेंटेशन चलेगा। उसके बाद एसआरटी का रिजल्ट बताया जाएगा। फिर जीडी स्टार्ट होगा, 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप बनाया जाएगा। अगेन डॉक्यूमेंटेशन होगा, जीडी का रिजल्ट आएगा, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में भाई कोई आउट नहीं हो रहा है। जो बच्चा बिल्कुल ही अपना इंट्रो तक नहीं बोल पा रहा है वही बच्चा आउट हो रहा है। 1 से 2 बच्चे आउट होते हैं जो बिल्कुल मतलब डरे हुए होते हैं। और हमने जीडी कितनी प्रैक्टिस कर रखी है भाई, हम फुल कॉन्फिडेंट हैं। करवा लो जीडी कितनी करवाओगे। मैंने जीडी के भी टॉपिक स्टार्ट रखे हैं। इनफैक्ट मैं इसी वीडियो में भी बताऊंगा तुम्हें कि फेज 2 में अब तक कितने जीडी के टॉपिक पूछे जा चुके हैं। और जीडी के टॉपिक भाई रिपीट करते हैं, ये बात तुमको भी पता है। तो मैं उन सारे टॉपिक्स का एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा, तो उनको तुम पढ़ के अच्छे से जाना, ठीक है। ये देखो सारे के सारे बच्चों के वो हैं, देखो। एसआरटी में 40 बच्चे बाहर हो गए, मोस्टली तेलंगाना के थे। उनको इंग्लिश में दिक्कत हुई थी शायद, सेंटेंस थोड़े बड़े रहे हैं। ये देखो, ठीक है, ये बच्चों के मैसेजेस हैं। ये देखो, बच्चों का प्यार है भाई ये सब जो मैंने कमाया है, एंड मुझे बहुत खुशी मिलती है भाई। चलो कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं। देखो एसआरटी में क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, लेकिन आपकी कही हुई बात याद रखना होगा। वहाँ के इंस्ट्रक्टर कह रहे थे कि सारे क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वो बच्चे ने बताया मुझे। उसके देखो एंड और देखो, सबसे ज़्यादा डर एसआरटी में लग रहा था, लेकिन आपकी एसआरटी वाली वीडियो से बहुत हेल्प मिली। तो भाई जब बच्चों को हेल्प मिल रही तो तुम लोग भी जाकर हेल्प लो ना उस चीज़ से। कोई मैं तुमसे चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ, सब कुछ डाल रखा है फ्रीली अवेलेबल है। तुमको जाके सिर्फ पढ़ना है, प्लीज़ भाई पढ़ लो, शायद तुम्हारी लाइफ बन जाए उससे, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखो जीडी के कुछ टॉपिक्स हैं जो अब तक पूछे गए हैं। पहला साइकिलिंग, दूसरा है ट्रैफिक रूल्स मतलब डिसिप्लिन ऑन रोड। फिर तीसरा टॉपिक है एक्सरसाइज और योगा, स्टार्टअप इन इंडिया, मेकिंग इंडिया चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड। मेक इन इंडिया है कुल मिला के ये। प्रमोटिंग बाइसिकल्स एज एन अल्टरनेटिव टू ऑटोमोबाइल्स, फर्स्ट एड, वर्क फ्रॉम होम, साइकिलिंग इज बेटर देन ट्रेडमिल, वोटिंग शुड बी मैंडेटरी इन इंडिया, नो पेन नो गेन, शुड प्लास्टिक बैन इन इंडिया, सिटी वर्सेस विलेज लाइफ स्टाइल, इम्पैक्ट ऑफ रियलिटी शोज ऑन यूथ। ये सारे के सारे कुछ वो टॉपिक्स हैं जो मैंने बच्चों से कलेक्ट किए हैं, जिनका अभी रिसेंटली फेज 2 हुआ है। जिन्होंने क्लियर किया है उन्होंने बताया भैया मेरा आज ये टॉपिक था, कल वाले बच्चों ने बताया भैया आज ये टॉपिक था। ऐसे करके सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कलेक्ट किए, एंड ये सारे टॉपिक्स अब तक पूछे गए हैं। और भाई जीडी के टॉपिक रिपीट करते हैं, तो मैं इन सब के टॉपिक्स का पीडीएफ दे दूंगा। साइकिलिंग का एक पीडीएफ डाल दूंगा, एक्सरसाइज और योगा का पीडीएफ डाल दूंगा, कुछ पीडीएफ डाल रखे हैं मैंने। उन सारे पीडीएफ को एक एक बार गो थ्रू होके जाना, ठीक है, पढ़ के जाना।
उसके बाद देखो, ये तो तुमको मैंने बढ़वा ही दिया है, ठीक है? अब मेरी एडवाइस सभी बच्चों से एक ही है, अब कान खोल के मेरी बात सुनो तुम। कई बच्चे डर रहे हैं भाई, तो डरने से क्या होगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं। द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू फेस इट। याद रखना मेरी ये बात। तुम्हारी रनिंग देखो नहीं लग रही है तो क्या है, तुम्हारे पास अभी 7-8 दिन है ना, उसमें रनिंग करो, स्टेमिना बनाओ। बाकी घर बैठने से तो कुछ होगा नहीं, डरने घबराने से तो कुछ होगा नहीं। अपनी डाइट अच्छी रखो। जिन बच्चों का ओवरवेट है ना, एक टैबलेट आती है लाजिक्स, ठीक है, LASIX, मैंने वो टैबलेट खा के दौड़ा था। वो टैबलेट क्या करती है, आपके शरीर का पूरा पानी निकाल देती है, पूरा पानी पसीना पसीना हो जाओगे आप, ठीक है। अल्टीमेटली वो डिहाइड्रेट कर देती है बॉडी को, तो जिससे 2 से 3 किलो वजन एक दिन में गिर जाता है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भाई प्लीज़ मत खाना, वो बीपी डाउन कर देती है टैबलेट, ठीक है। डॉक्टर के कंसर्न पर ही खाना वो टैबलेट। मैंने तो रिस्क लिया था भाई, 2-3 टैबलेट खा लिए थे, लेकिन मेरी हालत भी खराब हो गई थी फिर बाद में। तो वेट के लिए तो ये है अल्टीमेट कि आप दौड़ो, अगर टाइम है तो, नहीं है एक दिन में 2-3 किलो कम करना है तो टैबलेट खाओ लाजिक्स, फटाफट से एक मोटी जैकेट पहनो और दौड़ जाओ, इतना पानी निकल जाएगा बॉडी से, ये आपको एकदम हल्का हल्का लगने लगेगा शरीर, ठीक है भाई। ये हो गया वेट वाला। और मेरी एडवाइस तुम सबसे यही है कि हम लोगों ने अच्छी तैयारी की है। देखो फेज़ 2 क्या है? फेज़ 2 में क्या, रनिंग। रनिंग आप घर बैठे तो सुधार नहीं सकते हो। ग्राउंड में जाओ, रोड पे जाओ, दौड़ो, वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद बच्चों को डर लग रहा है एसआरटी से। एसआरटी में भाई सिंपली मेरे पीडीएफ लगा लो और टेंशन फ्री हो जाओ। जीडी जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ उनको लगाओ। कल से हम जीडी फिर से स्टार्ट कर देंगे। मैं ग्रुप में स्टार्ट करवा दूंगा जीडी। आपस में एक बार फिर से बोलने की प्रैक्टिस करो जैसे मैं करवाता था पहले, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक। हम सब ने मेहनत की है, मेहनत पक्का ज़रूर रंग लाएगी, तो घबराना किसी को नहीं है। एंड भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैं आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूँ, बिकॉज़ माय मोटिवेशन इज़ ओनली योर सपोर्ट, ठीक है भाई? तब तक के लिए चिल रहो, एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।